स्वागत है आपका स्टडी विथ मी चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th बोर्ड की मैथ्स क्लास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। पहला अध्याय है ये, और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यंजक क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना है व्यंजक। तो देखिए, व्यंजक जो होता है ना, वो नॉर्मल शब्दों में मैं आपको बताऊँ तो जो XYZ अल्फ़ाबेट्स और कुछ संख्याएं होती हैं, उनको मिला करके जो समीकरण बनता है उसको हम कहते हैं व्यंजक। ठीक, अब यहाँ पर ना पॉलिनोमियल किसको कहते हैं उसको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल या बहुपद का अर्थ है जिसमें बहुत सारे पद हों, यानी एक से ज़्यादा पद हों। बेसिकली दो या दो से अधिक पद से मिलकर बना हुआ जो व्यंजक है वही बहुपद कहलाएगा। एक पद वाले को हम बहुपद तो कहेंगे ही नहीं। सेकंड जो है, देखिए यहाँ पे ना परिभाषा जो है वो दी हुई है। ठीक है, देखिए व्यंजक यहाँ पे दिया हुआ है, व्यंजक 2x, यहाँ से देखिएगा व्यंजक 2x + 3, 3x² + 7x एक्सेट्रा में प्रत्येक में अक्षर, संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या है। अब हम समझेंगे कि बहुपद किस किस समीकरण को हम कह सकते हैं, किस व्यंजक को कह सकते हैं और किसी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उदाहरण दिया हुआ है वो है आपका 2x + 3। अगर हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ax + b लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में यदि कोई व्यंजक है तो ये बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि जो x की घात है वो आप देखेंगे कि एक पूर्ण संख्या है, यानी यहाँ पे जो x की घात है आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, मतलब इसकी जो पावर है वो 1 ही है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3x² + 7x - 2। तो इसमें भी जब आप देखेंगे कि जो x की घातें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, x² पहला दिया हुआ है और दूसरा x दिया है। दोनों ही जो जिसकी घातें हैं, एक की 2 है और एक की 1 घात दी हुई है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद जो आप एग्जाम्पल देखेंगे, व्यंजक देख रहे हैं, वो है x² - 1/2 x + 3। इसमें भी जो पहले पद में x है उसकी घात 2 है, दूसरे पद में जो x है उसकी घात 1 है। ठीक है, तो ये भी एक व्यंजक यानी बहुपद कहलाएगा। फिर तीसरे में आप देखेंगे जो y की घात है, पहले की क्यूब है, दूसरे की y² यानी 2 है और तीसरे की y की घात 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो जहाँ पर भी आपको जो चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है, मतलब वो बहुपद है। अब हम ये देखेंगे कि बहुपद किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ऐसा समीकरण है, ax² प्लस यहाँ पे b, और ये जो x है वो है हमारे पास अंडर रूट में, और ये है +c। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x की घात है वो पहले में तो 2 दी हुई है, बट दूसरे में अंडर रूट में है, मतलब 1/2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से इस टाइप के हम व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में अगर हम दूसरा एक व्यंजक देखते हैं, मान लीजिए ax² प्लस √bx + c दिया हुआ है, तो यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो बेसिकली देखना क्या है कि x की पावर क्या है, ये नहीं देखना कि अंडर रूट है या नहीं है। यहाँ पे जो अंडर रूट है वो b में है, x में नहीं है, तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो बेसिकली ध्यान यही देना है कि जो चर राशि है उसकी पावर 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। प्लस